दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के 5 सबसे गंदे देश जहां एक दिन भी टिक न पाए, जहां साफ सफाई का कोई नामो निशान ही नहीं है और जहां की सरकार और जनता इस बात पर ध्यान देना भी पसंद नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। नंबर 1, कॉन्गो। दोस्तों साउथ अफ्रीका में स्थित इस देश के लोगों के लिए साफ सफाई कैसे मुश्किल काम से कम नहीं है। जब आप इस देश को गूगल पे या फोटो में देखेंगे तो आप भी इसकी खूबसूरती से धोखे में आ जाएंगे, लेकिन जब वहां अब जाएंगे तो आपको यही कहावत याद आएंगी कि जब चिड़िया चुग गई खेत मतलब पैसा बर्बाद। दरअसल दोस्तों इस देश की साफ सफाई की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि शायद ही आप यहाँ एक दिन भी टिक पाए, और अगर टिक गए तो भाई 21 तोपों की सलामी आपको। दोस्तों यहाँ की नदियां और नाले हमेशा कूड़े कचरे से भरे रहते हैं और यहाँ की सरकार तो दोस्तों साफ सफाई में ढोंग के सिवाय कुछ योगदान नहीं देते। यहाँ के नेता आए दिन स्वच्छता अभियान में ढोंग करते फोटो खिंचवाते नजर आते, पर उस ढोंग का क्या ही फायदा जो इनके देश को कोई लाभ दे ही ना रहा हो। वैसे क्या आप जानते कि यहाँ पर पीने का पानी सिर्फ 1 से 2 नदियों से ही आता है, बाकी की नदियों में तो आप पूछिए मत। दोस्तों इस देश को हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे लाने का सबसे बड़ा योगदान खुद इस देश की गवर्नमेंट और उसकी जनता का है। दरअसल कॉन्गो अपनी चमड़े की फैक्ट्रियों और कारखानों की वजह से जाना जाता है और यहाँ फैक्ट्रियां रोज इतना ज्यादा पॉल्यूशन जनरेट करते हैं कि यहाँ की हवा दिन ब दिन और भी ज्यादा जहरीली होती जा रही है। एक सर्वे के हिसाब से ये भी पता लगाया गया है कि इस देश का एक शहर ऐसा है जो दिन का लगभग 9000 टन सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करता है ना हैरानी की बात। इस देश की इतनी बुरी हालत होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ की सरकार ने इन फैक्ट्रियों को और जनता को नदियों में कूड़ा कचरा फैलाने की खुली छूट दे रखी। अब वही बात आ जाते हैं दोस्तों, जिस देश का लीडर ही ऐसा हो वह जनता से क्या ही उम्मीद लगाई जाए और उनको सही राह पे कैसे चलाया जाए। नंबर 2, इथियोपिया। दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है इथियोपिया। नॉर्थ अफ्रीका में स्थित इथियोपिया एक ऐसा देश है जो अपने नेशनल पार्क और रिच कल्चर की वजह से भी जाना जाता है। आज की तारीख में इस देश की पॉपुलेशन लगभग 12,000 करोड़ है, पर क्या आप जानते ये देश सिर्फ गूगल पे ही अच्छा लगता है। बिना मतलब अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको एक काफी खूबसूरत लगेगा। और दोस्तों यहाँ जाने से पहले आप इन कुछ बातों को जान ले तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि इथियोपिया एक ऐसा देश है जो देखा जाए तो समुद्र तल से 125 मीटर नीचे बसा हुआ है। पर इस देश में अगर आप जाए तो शायद ही आप यहाँ थोड़े दिन भी टिक पाए। यहाँ रहना आपके लिए काफी मुश्किल साबित हो सकता है। यहाँ का पॉल्यूशन, यहाँ के रहने वालों का रहन सहन काफी गंदा है। यहाँ पर कूड़ा कचरा इस प्रकार फैला रहता है कि क्या ही कहा जाए। जहाँ तक आपकी नजर पहुँचेगी आपको हर जगह कूड़ा ही कूड़ा दिखाई देगा और गंदगी ही गंदगी नजर आएगी। यहाँ तक कि यहाँ की नदियां और नाले कचरे से भरे रहते। दोस्तों यहाँ पर होने वाली गंदगी का सबसे बड़ा रीजन एजुकेशन की कमी है। यहाँ के लोग साफ सफाई के रूल्स और रेगुलेशंस पर ध्यान ही नहीं देते। इनके रहन सहन को देखकर ऐसा लगता है कि मानो इनको सही एजुकेशन देने वाला और इनको गाइड करने वाला यहाँ अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। यहाँ पर रहने वाले लोग गंदगी पे इतना ध्यान ही नहीं देते और अपने घरों के सामने और सड़कों पर ही कूड़ा फेंक देते। इस देश की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए साफ पानी पीना किसी सपने से कम नहीं है और मजबूरी के चलते यहाँ पर लोग गंदा पानी पीकर ही अपना गुजारा करते हैं। यहाँ की सरकार भी साफ सफाई पे कोई ध्यान नहीं देती और दोस्तों इतनी गंदगी में रहना अब इन लोगों की आदत बन गया है और अब इस पर कोई ध्यान भी नहीं देता है। ऐसा कहा जाता है कि इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में तो सबसे ज्यादा गंदगी है और ये सिर्फ फोटो फ्रेम में ही अच्छा लगता है। इसी नजरअंदाजी के चलते इथियोपिया पूरे साल बीमारियों से जकड़ा रहता है। आए दिन यहाँ बीमारियों की वजह से मौतें होती रहती है। नंबर 3, बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, आखिर ये हमारा पड़ोसी है। वैसे क्या आप जानते कि ये देश दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। अब जहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा हो वहाँ तो जाहिर है कूड़ा कचरा भी ज्यादा ही होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि उस देश में गंदगी ज्यादा हो। और दोस्तों बांग्लादेश उन देशों में नहीं है। दरअसल दोस्तों इस देश की साफ सफाई की हालत हमारे लिस्ट के बाकी देशों की तरह काफी बेकार है। 1,48,460 स्क्वायर किलोमीटर में फैले बांग्लादेश की आबादी आज की तारीख में 16.9 करोड़ से भी ज्यादा है। वैसे आप सभी ने यह जरूर नोटिस किया होगा कि हर देश अपने देश को साफ रखे ना रखे पर अपनी कैपिटल को जरूर साफ रखता है। पर दोस्तों यहाँ कहानी ही उल्टी है। बांग्लादेश उन देशों में से है जिनकी कैपिटल उनके पूरे देश से ज्यादा गंदगी से भरे। असल में इस देश की कैपिटल ढाका है, जिसके साफ सफाई की बात की जाए तो वो पूरे देश से भी ज्यादा बदतर हालत में है। और यहाँ पर आपको आबादी के भंडार के साथ साथ कूड़े कचरे के ढेर भी नजर आएंगे। यहाँ आपको सड़कों पर सिर्फ
गंदगी ही गंदगी नजर आएंगी। और इन्हीं सब कारणों की वजह से ये देश टूरिज्म में पीछे रहता है और यहाँ कोई भी आना पसंद नहीं करता। अगर बात करें यहाँ पर मौजूद नदियों की, तो दोस्तों यहाँ पर 700 से भी ज्यादा नदियां हैं, पर क्या ही फायदा। इन नदियों के होने के बावजूद भी यहाँ आए दिन पानी की किल्लत रहती है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद फैक्ट्री है अपना वेस्ट मटेरियल इन नदियों में ही बहा देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पीने वाला पानी भी गंदा हो जाता है। नंबर 4, नाइजीरिया। अफ्रीका का यह देश जो कि सेकंड लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री होने का खिताब भी पा चुका है, वो भी अपनी बदकिस्मती और नजरअंदाजी के चलते इस लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, नाइजीरिया के कुछ जगह तो ऐसी है कि उनकी खूबसूरती को देखकर आप भी हैरान हो जाओगे कि वाकई नाइजीरिया में। वही कुछ जगह ऐसी भी है जहां आप सांस लेना भी पसंद ना करें, जहां सिर्फ गंदगी ही गंदगी। दोस्तों, ये देश इस लिस्ट के बाकी देशों के मुकाबले थोड़ा डेवलप्ड है। इस देश में झुग्गी झोपड़ियों के साथ साथ काफी आलीशान बिल्डिंग्स भी है। इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की सबसे बुरी आदत है इनका साफ सफाई से दूर रहना है। ये लोग साफ सफाई पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देते और यहाँ पर मौजूद फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रीज भी अपना सारा कचरा नदियों में ही बहाते हैं, जिसकी वजह से नदियों में गंदगी का ढेर जमा रहता है। और इन्हीं वजहों से वहाँ का हाल कुछ ऐसा हो गया है कि इनको नहाने के लिए साफ पानी भी नसीब नहीं हो पाता और दिन ब दिन वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स और भी ज्यादा बेहतर होता जा रहा है। नंबर 5, चीन। जी हाँ दोस्तों, इस नाम को सुनकर आप जरूर हैरान रह गए होंगे, और होंगे भी क्यों नहीं, आखिर इसका नाम टॉप डेवलप्ड कंट्रीज में जो आता है। पर फिर भी इतने एडवांसमेंट्स और डेवलपमेंट्स के बाद भी इस लिस्ट में क्यों है, आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा। तो चलिए बताते हैं आपको इसके बारे में। दरअसल दोस्तों कि एक वो देश है जो दिखाता कुछ और है कुछ और। इस देश की गंदगी का सबसे बड़ा रीजन इस देश में फैक्ट्रियों के अंदर होने वाला प्रोडक्शन है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वाला देश माना जाता है। अब इस देश के प्रोडक्शन के हिसाब से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं यहाँ वेस्ट भी ज्यादा निकलता होगा। पर भाई हर चीज लिमिट में ही अच्छी होती है, जिसके चलते चाइना को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही। दोस्तों, चीन के कई इलाके तो बहुत साफ, सुंदर और शानदार बिल्डिंगों से भरे हुए, पर वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां सड़कों पे कूड़े की वजह से पैर रखना भी भारी है और जहां देखो वहां सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा नजर आता है। इस देश की इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट और जहरीले पदार्थ का चाइना की नदियों को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ है। अब आप ये सोच रहे होंगे इतने डेवलपमेंट के बाद भी चाइना अपने देश की स्वच्छता के लिए काम क्यों नहीं कर रहा, तो हम आपको बता दें दोस्तों, आए दिन चाइना की सरकार अपने देश के नागरिकों के लिए नदियों का